नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज के वीडियो के अंदर हम दो चीज जानेंगे। एक तो अपने कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है तो एक ईपीएफओ का कैंप लगता है अपने जो डिस्ट्रिक्ट या जिला बोल देते हैं उसके अंदर। वो हर महीने में एक बार लगता है। उसका मैं अब की बार जब भी कैंप लगेगा आगे अगस्त के अंदर तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहले से ही सूचना दे दूंगा। उसके माध्यम से आप डायरेक्ट सर्च करके वहाँ पे एक क्यूआर कोड जारी करता है ईपीएफओ अपनी तरफ से। उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे ही आपके पास में जो भी कैंप होगा उसका एड्रेस शो कर देगा कि ये इस जगह कैंप लगेगा। दूसरा, ये मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हमारे यूएनए के अंदर पासबुक नहीं खुल रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूएनए में आज लाइव सेशन हुआ था। उस लाइव सेशन के अंदर यूएनए ने जो बताया था कि कुछ ऐसे हमारे पास अकाउंट्स हमारी नजर में आए थे जो अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने का मतलब उनमें पीएफ सही तरीके से नहीं कट रही है। कभी तो उनमें पीएफ 3,000 रुपये कट रही है, कभी 2,000 रुपये कट रही है। तो ये सेशन की वजह से कुछ अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिए, लेकिन जल्दी इनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सब उनकी जांच चल रही है धीरे धीरे कि एक तो अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपने मैंने बताया था निधि आपके निकेतन जो कैंप लगेगा उससे भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। अकाउंट नहीं खुल रहा है तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि करीबन करीबन 5 लाख अकाउंट थे जो ईपीएफओ ने फ्रीज कर दिए, टेम्परेरी फ्रीज किए। इन अकाउंट को वो एक्टिवेट कर देगा। इन अकाउंट में करीबन यूएनए ने जो लाइव सेशन के अंदर बोला था वो बोला था 3 महीने मैक्सिमम टाइम लगेगा। 3 महीने के अंदर इनको वापस एक्टिवेट कर दिया जाएगा अगर आपका अकाउंट बिल्कुल राइट है तो। अगर कोई फ्रॉड का अकाउंट है जैसे यूएनए के अंदर तो उसको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अगर आपका अकाउंट सही है तो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर बाई चांस आपका कोई भी अकाउंट ऐसा हो कि एक्टिवेट ना हो तो मैंने आपको बताया एक निधि आपके निकेतन आपके कैंप लगता है, उसका मैं आगे आपको पूरा सेशन के अंदर बता देता हूँ। उस कैंप के अंदर आप जाके हर प्रकार की कोई भी आपको जानकारी लेनी हो जानकारी ले सकते हो। कोई भी आपको अगर शिकायत करनी हो कर सकते हो। ईपीएस से संबंधित वो महत्वपूर्ण कैंप लगता है क्योंकि ईपीएस के अंदर मैं आपको आगे पूरा बता देता हूँ। अपने इस नाम से कैंप लगता है निधि आपके निकेतन 02 के नाम से लगता है निधि आपके निकेतन। ये अगस्त के अंदर अब लगेगा क्योंकि जुलाई के अंदर तो ये जा चुका है। अगस्त के अंदर जब भी लगेगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। ये एक क्यूआर कोड जारी करते हैं, क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड को जैसे ही अपने फोन पे पेटीएम गूगल पे जो भी ऐसी कोई साइट हो स्कैनर की, उस साइट में जैसे ही आप स्कैन करोगे उसको डायरेक्ट गूगल से भी स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद में ऑटोमेटिक आपको लोकेशन पे ले जाएगा और उसका लोकेशन जो अर्जेंट प्रेजेंट टाइम के अंदर जहाँ पे भी कैंप लगेगा उसकी लोकेशन शो कर देगा कि ये कैंप इस सिटी के इस एरिया के अंदर लगेगा। पूरा उस एरिया में आप जा सकते हो। इसके अंदर दो कार्य होते हैं, एक तो ईपीएफओ से संबंधित और एक ईपीएस से संबंधित। ईपीएस से संबंधित अपने पहले ईपीएफओ का देख लेते हैं। ईपीएफओ में मान लो आपका कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई नियोक्ता है वो डॉक्यूमेंट सही नहीं कर रहा है नियोक्ता, तो इसकी आप शिकायत कर सकते हो। अगर आपके कोई यूएनए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, अगर ये एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट, तो आप इसकी शिकायत उनसे कर सकते हो क्योंकि नियोक्ता का काम होता है एक्टिवेट करके देना। क्योंकि उसमें एक वैलिड आईडी लगने के बाद में ये एक्टिवेट होता है और चाहे तो हम खुद भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहली बार जब आईडी डालते हैं तो आईडी बिल्कुल सही डालनी होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आईडी के अंदर तो फिर वो दोबारा अपने को सही करवाना पड़ता है। अगर आपके कोई पैन कार्ड आधार कार्ड, मैं लिख देता हूँ पैन आधार और बैंक पासबुक, मैं पासबुक ही लिखता हूँ पासबुक। इसके अंदर कोई सी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे पैन कार्ड के अंदर अपना नाम होता है, फादर नेम होता है, जन्म डेट होती है। आधार कार्ड के अंदर अपना नाम, फादर नेम, जन्म डेट, एड्रेस, पासबुक में आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। इनमें से किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने नियोक्ता से कांटेक्ट किया और नियोक्ता ने आपको सही नहीं करके दिया तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो। 7 दिन के अंदर अंदर आपके नियोक्ता द्वारा ये सही कर दिया जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट नियोक्ता को मेल डालते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर ईपीएफओ के अंदर ये सिस्टम है कि ईपीएफओ में अगर आपकी पेंशन, ईपीएफओ के अंदर मान लो आपकी अब की बार 2,000 पीएफ कटी है और पीछे आपकी 3 महीने के अंदर अंदर कहीं पे भी 1,700 कटी है और कभी कभी अपने को ऐसा ही होता है कि कहीं पे 2,500 कटी है और कहीं पे 2,200 कटी है। तो इस प्रकार की शिकायत आप कर सकते हो उनसे क्योंकि पीएफ का एक रूल होता है कि प्रति वर्ष जो प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है वो 8% सैलरी इंक्रीज के साथ दिया हुआ है। यानी कि इस साल अगर आपकी पीएफ 2,000 रुपये कट रही है और आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो ये 8% बढ़ेगी। 8% कहने का मतलब यहाँ 1,300 रुपये बढ़ेंगे। तो 1,300 का 24% आप निकाल लेना, लगभग इसमें 300 रुपये और बढ़ेंगे। अगर अब की बार आपकी सैलरी का मैसेज आपके पास में 2,000 रुपये का आ रहा है तो 300 में से लगभग 8% निकालने के बाद में अपने पास लगभग 2,230 रुपये के समथिंग मैसेज आएगा। अगर ये सैलरी इंक्लूड नहीं हो रही है तो आप उनसे शिकायत कर सकते हो। हाँ, इसमें रीजन एक है कि आप एक कंपनी में होने चाहिए। यानी कहने का मतलब जिस कंपनी में आप पीएफ कटा रहे हो पिछले साल से उसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और उसी जॉब के अंदर हो, आप कंटिन्यू काम कर रहे हो और आपकी पीएफ कम कट रही है तो इसकी शिकायत कर सकते हो। अब मैं ईपीएस की बात कर लेता हूँ कि ईपीएस में इसमें कौन कौन से काम होते हैं। ईपीएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है उनका कि 9 साल और 6 महीने
जिस व्यक्ति ने इतना टाइम पूरा कर लिया, 9 साल 6 महीने, वो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए अप्रूवल हो चुका है, उसको एक सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट पेंसिल के लिए भी, जब भी वो 50 साल या 58 साल 60 साल की एज के अंदर पेंसिल चालू करवाना चाहता है तो उस सर्टिफिकेट के तहत वो ऑफलाइन जाके, क्योंकि कंपनियों में आज जो किसी व्यक्ति की एज 35 साल हुई है और उसने पीएफ के अंदर योगदान देना छोड़ दिया, लेकिन वो पेंसिल के लिए अप्रूवल हो चुका है, उसने लगभग 15 साल या 10 साल कोई जॉब की है, तो वो सर्टिफिकेट के तहत जब भी उसको 50 साल में करवाना चाहता है या 58 में करवाना चाहता है या 60 में करवाना चाहता है, तो वो सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो तुरंत उसकी पेंसिल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के अंदर कोई कोड दिया होता है, उस कोड के तहत तो तुरंत उनकी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसकी एज 50 साल है, 58 साल है और 60 साल हो चुकी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 में चालू कराओगे तो 8% आपको कम मिलेगी, 58 में कराओगे 4% कम मिलेगी और 60 में कराओगे तो पूरी पेंशन मिलेगी। तो पेंशन की गणना कैसे करते हैं उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 10 साल काम किया और लास्ट 5 साल की सैलरी उसकी 15,000 रुपये है, 15,000 इंटू 10 कर लेना, डिवाइड 70 से कर लेना। ये 15,000 इंटू 10 करोगे आपके 1.5 लाख और 70 लगभग उसके 2200 और 14-15 रुपए के समथिंग आएगा। ये उसकी मंथली पेंसिल बनेगी। अब समझ गए होंगे कि पेंसिल स्टार्ट करवाने के लिए 50 साल की एज है और उनके पास पेंसिल का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन पेंसिल चालू करवाना चाहते हैं, तो निधि आपके निकेतन में इसके आपको अगस्त के अंदर कैंप लगेगा। आपके जहाँ पे भी पास में डिस्ट्रिक्ट होगी, मैं क्यूआर कोड के जरिए आपको बता दूंगा कि उस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करोगे, अगर किसी को स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत मैसेज कर लेना, मैं उनका एड्रेस टैग करके डिस्ट्रिक्ट सहित बता दूंगा कि आपकी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस जगह पर इस एरिया के अंदर आपका कैंप लगेगा। 50 साल की एज, 58 साल की एज और 60 साल की एज है वो चालू करवा सकते हैं और अपनी पेंसिल आरामदारी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई ईपीएफ पर न्यूज आती है तो मैं बात करूंगा। धन्यवाद।